हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टू द पॉइंट। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको 2 जून से लेके 21 जून तक अपने रूटीन को फॉलो करना है, ताकि आप कंप्लीटली यूजीसी नेट 2026 जून के लिए प्रिपेयर कर पाएँ और पक्का ही सिलेक्शन ले पाएँ। अगर आप इस तरह के टाइम टेबल को फॉलो करते हैं, मैंने ऐसा टाइम टेबल डिज़ाइन किया है जिससे आप एग्ज़ाम में आपका माइंड एकदम से एक्टिव रहे। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनका माइंड जो है वो एग्ज़ाम में एक्टिव नहीं होता है, उनका प्रॉपर माइंड काम नहीं करता है, जिसकी वजह से वो आंसर नहीं कर पाते हैं। अदरवाइज उनसे सारे आंसर्स आते होते हैं। जैसे ही आप अक्सर देखे होंगे कि जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलते हैं, आपको लगता है यार ये तो मैं कर सकता था, ये मैं कर सकता था। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका माइंड वहाँ पे 100% इफ़िशियंसी के साथ वर्क नहीं कर रहा होता है। जितना आप पढ़ रहे होते हैं उतना आप वहाँ पे रिकॉल नहीं कर पा रहे होते हैं। उसकी वजह ये है कि जब हम रिवीज़न करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, तब हम जो एग्ज़ाम का टाइम है उसको ध्यान नहीं देते हैं। तो आज मैंने एक टाइम टेबल डिज़ाइन किया हुआ है। मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि कैसे आप PYQ की मदद से 15 दिन के अंदर UGC नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं उसके लिए आपको एक टाइम टेबल देने जा रहा हूँ, और ये टाइम टेबल सिर्फ 2 जून से लेके और 21 जून तक के लिए ही है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी मैं एक और टाइम टेबल बता दूंगा जो बिगनर होंगे कि उनको अगर 6 महीने का टाइम है, 1 साल का टाइम है, तो वो कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन ये टाइम टेबल सिर्फ 20 डेज़ के लिए है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 20 डेज़ के लिए। इस टाइम टेबल में दोस्तों आपको 7 बजे उठना है मॉर्निंग में, और 7 से 9 के बीच में आपको नहाना है, पूजा करना है, फ्रेश होना है, पानी पीना है, ब्रेकफास्ट करना है। और ब्रेकफास्ट करने के बाद जब आप पढ़ने जाने वाले होंगे दोस्तों, तो आपको 10 से 15 मिनट तक अपने माइंड को कंसंट्रेट करना है, ब्रीथिंग इन ब्रीथिंग आउट करना है। ऐसा मान लीजिए आपको मेडिटेशन करना है। उसके बाद, और ये काम सब आपको 8:55 से पहले कर लेना है। इतने में आप कर लेंगे। हो सकता है कुछ लोग जल्दी भी कर लें, लेकिन आप इतने में तो कर ही लेंगे। और 8:55 शार्प आपको अपने टेबल पे आ जाना है। क्यों दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आपका पहला स्लॉट 9 से 1 ही होना चाहिए? क्योंकि आपका जो UGC नेट का एग्ज़ाम होता है वो मॉर्निंग शिफ्ट वाला 9 से 12 होता है। तो अगर आप 20 दिन तक लगातार 9 बजे से लेके 1 बजे तक स्टडी करेंगे, तो उस दिन आपका माइंड उस टाइम पीरियड पे एक्टिव रहेगा। आप उस टाइम पीरियड पे पढ़ते रहेंगे तो आपका माइंड बिल्कुल से सारी चीज़ों को रिकॉल कर पाएगा, सोया नहीं रहेगा। अगर आप लेट सो के उठते हैं तो अभी आप इसको 7 बजे कर लीजिए, क्योंकि उस दिन तो आपको इतने बजे उठना पड़ेगा। वहाँ एग्ज़ाम हॉल में 1-1.5 घंटे पहले पहुँचना पड़ता है, फिंगर प्रिंटिंग होती है, बायोमेट्रिक आइडेंटिटी आपकी चेक की जाती है, तो टाइम लगता है। तो आपको इतने बजे उस दिन तो उठना पड़ेगा। और अगर आपकी 10-11 बजे तक सोने की आदत है तो इससे आपको नुकसान हो सकता है। अभी आप 20 दिन के लिए वो आदत छोड़ दीजिए और आप 7 बजे उठना शुरू करिए दोस्तों। उसके बाद आप 9 से 1 तक पूरा स्लॉट रहिए। इसमें आप एक प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करिए। 3 से 4 घंटे लगेंगे। 9 से 1 में 4 घंटे होते हैं। आप पूरा एक पेपर एनालाइज करिए प्रीवियस ईयर का। आप चाहे लेटेस्ट उठा सकते हैं या 10 साल का पुराना उठा सकते हैं, 10th ईयर वाला। और ये करते करते 1 बज जाएगा। 4 घंटे में आप कर लेंगे। वैसे एग्ज़ाम हॉल में आपको पेपर टू 2 घंटे में करना होता है। आपको पेपर टू एनालाइज करना है, आप 4 घंटे में कर ही लेंगे। आपको एग्ज़ाम हॉल में 2 घंटे में करना रहता है। अब देखिए, ऐसा है कि ऐसा नहीं कि आप 4 घंटे बैठे तो उठ ही नहीं सकते। आप बिल्कुल पानी पीने के लिए ब्रेक लीजिए, बाथरूम जाने के लिए ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स होना है तो 5-10 मिनट 15 मिनट का ब्रेक अलाउड है इन बिटवीन। लेकिन आपका टारगेट ये होना चाहिए कि एक पूरा पेपर PYQ आप इस टाइम पीरियड में एनालाइज कर पाएँ। फिर उसके बाद 1 से लेके 3 आप ब्रेक ले लीजिए। और इसमें आप क्या करिए, आपको यही ब्रेक आपके पेपर में भी देखने को मिलेगा। आप 1 से 3 का ब्रेक ले लीजिए और इस ब्रेक में आप अपना लंच करिए। उसके बाद आप एक नैप ले सकते हैं, जिससे आपका माइंड थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए और अगले सिटिंग के लिए एक्टिव हो जाए। 2:55 पे सर फिर से आप अपनी स्टडी टेबल पे आइए और सेकेंड पेपर का नेक्स्ट PYQ आप एनालाइज करिए। और आपका ये स्टडी स्लॉट होगा 3 to 7। 4 आवर आपका ऊपर था 9 to 11, और यहाँ पे आपका 3 to 7 4 आवर आपका यहाँ पे हो गया। लॉजिक सेम है। फिर से जो आफ्टरनून शिफ्ट का एग्ज़ाम होता है वो 3 से 6 के बीच में होता है।
तो इस टाइम पे अगर अभी है तो आपको पता नहीं कि आपका एग्ज़ाम मॉर्निंग पे होगा कि इवनिंग पे होगा, तो आप दोनों ही शिफ्ट, किसी भी शिफ्ट पे फंसेगा, आपका माइंड उस टाइम पे काम करेगा क्योंकि आपने 20 दिन तक उसी टाइम पे प्रैक्टिस की हुई है। और बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते हैं, उसकी वजह से एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन से उनका ये नेट क्वालिफाई नहीं हो पाता। अगर वो इस चीज़ को फॉलो कर रहे होते तो वहाँ पे उनसे सिली मिस्टेक नहीं होती, उनका माइंड एक्टिव होता और वो क्वालिफाई कर पाते। तो दोस्तों इससे आपका एक अटेम्प्ट बच सकता है। फिर 7 से 9 आप फिर से ब्रेक ले लीजिए। इस ब्रेक में आप कुछ भी कर सकते हैं, दोस्तों से बात कर सकते हैं, घूम सकते हैं, फैमिली के साथ रह सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, आप अपने मन के काम करिए। और इसी ब्रेक में दोस्तों आप हो सके तो अपना डिनर कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप डिनर कंप्लीट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। और सोने के कुछ घंटे पहले हमको खाना चाहिए, तो डिनर आप कंप्लीट कर लीजिए। और फिर 9 से 11 में 2 घंटे का ये आपका स्लॉट रहेगा, जिसमें आप फिर से पेपर 1, यहाँ पे अभी तक आप पेपर 2 का PYQ एनालाइज कर रहे थे, आपने एक दिन में पेपर 2 के 2 PYQ एनालाइज किए, और उसके बाद लास्ट में आप पेपर 1 का एक PYQ 2 घंटे में एनालाइज करेंगे। इसका पेपर वैसे 1 घंटे का होता है, 50 क्वेश्चंस, लेकिन आप 2 घंटे में उसको आराम से एनालाइज कर सकते हैं दोस्तों। और 11 बज गए, 11 से 12 के बीच में आपको सो जाना है। इस टाइम पीरियड पे आप क्या करते हैं उससे मूल नहीं है, बस फ़ोन मत चलाइए, स्क्रीन यूज मत करिए, जिससे आपको अच्छी नींद आ जाए। और जिससे आप सुबह 7 बजे उठते हैं तो 12 भी सोते हैं तो 7 घंटे होते हैं, 11 सोते हैं तो 8 घंटे होते हैं, जिससे आप 7 से 8 घंटे की नींद प्रॉपर ले पाएँ, अगले दिन के लिए आपका माइंड रिलैक्स रहे और नेक्स्ट डे के लिए आप रेडी हो पाएँ। इसको आप 11 जून तक फॉलो करिए, मतलब 2 से 11 मतलब कितने दिन हुए, 10 दिन हुए। 10 दिन में आप 10 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर कर लेंगे। 6-6 महीने मिनट होता है तो 20 पेपर होंगे, पेपर 2 और पेपर 1 भी। तो आप एक दिन में 2 पेपर कर रहे हैं पेपर 2 के, तो आप कर लेंगे, और पेपर 1 का आप 10 पेपर कर पाएंगे। फिर आप क्या करिए, ये आप अगले 10 दिन तक अगले 10 पेपर मत करिएगा, आप इन्हीं पेपर को रिवाइज करिए। रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस, बिना रिवीजन के कुछ नहीं हो सकता। आप 12 जून ऑनवर्ड सेम स्टडी प्लान को रिवाइज करने के लिए उपयोग करिए, जिससे आप, इससे क्या होगा कि आपका जो आउटपुट होगा ना दोस्तों, वो मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। बिना रिवीजन के अगर आपने इतना मेहनत की, रोज़ 10 घंटे पढ़ाई की, और आप ये सोचे कि नहीं मैं 10 साल की नहीं 20 साल की PYQ एनालाइज करके चला जाऊँगा, उससे आपका फ़ायदा नहीं होगा, घाटा होगा दोस्तों। आप 5 साल की ही करिए, लेकिन रिवाइज करके जाइए, कम से कम उस एरिया से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तभी आप वो 100% इफिशियंसी के साथ कर पाएंगे। सिली मिस्टेक नहीं होगी, आपको याद रहेगा। एक बार करने से इतना दिमाग में नहीं बैठेगा। हमेशा याद रखिएगा कि रिवीजन जो है ना, उसके बिना आपका पूरा का पूरा एफर्ट बेस्ड हो सकता है। तो आप, और आइडियली तो हम 6 घंटे या 8 घंटे पढ़ के भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी एग्ज़ाम के टाइम पे आपको कम से कम 10 आवर्स स्टडी करनी ही पड़ेगी। आप 12 भी कर सकते हैं दोस्तों, आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई करके 12 कर सकते हैं, पर ये मैंने ऐसा बनाया है जिससे आपको एग्ज़ाम के टाइम पे आपका माइंड एक्टिवेट रहे। एग्ज़ाम के टाइम पे माइंड एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर एग्ज़ाम के टाइम पे माइंड एक्टिवेट नहीं होता है तो हमसे कितनी भी चीज़ें आती रहें, हमसे उस टाइम पे नहीं बन पाती। उसका रीज़न ये है कि हम अच्छे से सो नहीं पाते हैं। उस टाइम पे हमारा माइंड सो रहा होता है, क्योंकि अगर हम रोज़ उसी टाइम पे सोएंगे तो वो एक मेमोरी फीड होती है ब्रेन में। आप माने या ना माने, अगर आप कम पढ़ के भी जा रहे हैं लेकिन आपका ब्रेन 100% एक्टिव है, तो हो सकता है जो ज़्यादा पढ़ के आए उससे अच्छा कर पाएँ। तो अभी इतने दिनों तक, सिर्फ 20 दिनों तक आप इस चीज़ को फॉलो करिए। उसके बाद मैं एक नया टाइम टेबल बनाऊंगा, जिसमें जिनके पास ज़्यादा टाइम है, जो अगला अटेम्प्ट देने वाले हैं या उसके अगले अटेम्प्ट देने वाले हैं, उनको कैसे वर्क करना है, कितने घंटे पढ़ना है, कब उठना है, वो मैं बताऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।